वेलकम बैक सामीन। आज के सेगमेंट में मेरे साथ मेहमान हैं, बल्कि सिर्फ मेहमान नहीं, कलीग भी कहूँगी। और एक सेशन हम करने जा रहे हैं छोटा सा पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी की तरफ से। इन्होंने जो है वो कोर्स किया है, जो कोर्सेज हो रहे हैं डिफरेंट आर्टिशिप है, एंकरिंग का है, रेडियो पॉडकास्ट के हवाले से है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज, एक कोर्स जो है वो ये शामिल रहे, और ना सिर्फ ये शामिल रहे बल्कि मैं खुद भी इस कोर्स में शामिल रही। पीबीसी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें अपने पहले सेशन में शामिल भी किया। और आज हम इसी सिलसिले में बात करना चाहते हैं और अपने सामीन तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें कैसा लगा, हमने क्या कुछ यहाँ से सीखा और किस तरह से ये वक्त हमने गुजारा। अभी आप बात करेंगे थोड़ी ही देर में। मेरे साथ मौजूद हैं अम्मार हुसैन। वेलकम बैक सामीन। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी के कोर्सेज का हिस्सा रहे आज मेरे साथ मौजूद हैं अम्मार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बहुत अरसे बाद मैं इस चीज़ को याद कर रहा हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम एफएम में आया था तो मुझे फर्स्ट इंट्रैक्शन था हाउ टू स्पीक इन अ माइक। और इसके अलावा एक आप डीजेशिप में जाते हैं तो आपको कैसे आपको कॉन्फिडेंस बनता है, डेवलप होता है। कोर्सेज की बात हो रही है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट टाइम आपके साथ इंट्रैक्शन हुआ था। और आज रेहाना के साथ हमारा जो है बहुत पुराना ताल्लुक है। ज़ाहिर है जब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ तो मेरा यहीं से शुरू हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और कोर्सेज के हवाले से अगर आप बात करेंगी आगे या क्वेश्चन करेंगी मेरे पे, तो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू डिलीवर सम एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। मुझे भी अभी आपने कहा तो मुझे भी याद आ गया कि वाकई आपके साथ पहला सेशन जो है वो मेरे साथ था। और आज जिन कोर्सेज के हवाले से, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी के हवाले से, तो ये कोर्स ना सिर्फ आपने किए, मैंने भी किए, तो हम एज अ मतलब होल स्टूडेंट्स भी हैं, क्लीग भी हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि आपने कौन सा कोर्स किया। ओवरऑल जो है कोर्स जो मेरा था वो आरजे डीजेशिप था। उसमें बहुत सारे कोर्सेज थे। कैंपेनिंग का था, स्टोरी टेलिंग का था, इसके अलावा पॉडकास्ट का था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस ज़ाहिर है, मैंने जो उसमें अपना कोर्स हंट किया था उसमें था डीजे आर्टिशिप। क्योंकि मैं एज एन आरजे काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का जो FM 101 है, जो लार्जेस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान का, उस पर मैं एज एन आरजे काम करता हूँ। अगर मैं थोड़ी पब्लिसिटी करना चाहूँ तो मेरा शो होता है सूरज के साथ साथ 2 से 3 एवरी संडे आप सुन कहते हैं मुझे, और ऑडियंस जो सुन रही है उन्हें भी पता होगा। तो दरअसल जो कोर्स मेरा था वो आरजेशिप का था। और इसके अलावा क्योंकि बीइंग डीजे आरजेशिप में हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो मार्केट में एक इन होती हैं, और इसके अलावा हमें जो डेवलपमेंट के हवाले से, अपने डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ें हमें पढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होता है किसी भी बड़े इदारे का। और वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर साथ साथ चलती रहे तो हम इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हंट कर पाते हैं। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते रहे, इसके अलावा पुराने टेक्निक्स पे काम करते रहे ब्रॉडकास्टिंग की, या इसके अलावा जो जो इनोवेशन ऑन द स्पॉट डेवलप होती है, अगर वो हमें ना पढ़ाई जाए या ना बताई जाए तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था, बहुत ज़्यादा जो है समझ आने वाला भी था। और इसके अलावा ऑल्दो कि हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑल्दो इवन हम जूम मीटिंग के थ्रू ऑब्वियसली ले रहे थे, तो बिल्कुल एहसास नहीं होता था, वक्त गुजर जाता था। और इवन हमारे कुछ सेशंस के दरमियान तो ब्रेक भी नहीं हुई। हाँ, तो कोई लेकिन उस ब्रेक में एहसास नहीं हुआ हमें। हाँ, हमें क्योंकि हम एक वर्चुअल लेक्चर पे टेक ओवर कर रहे थे चीज़ों को, तो हमने बहुत आसानी से उसे वो कर लिया। तो आप अब इस वक्त यानी ट्रेनिंग लेने के बाद अब आप क्या सोचते हैं कि अब जब आप अपने शोज़ जो है दोबारा से कंडक्ट करेंगे इस ट्रेनिंग के बाद, तो आप कौन सी ऐसी चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहते हैं कि जो शायद आप पहले नहीं रखते थे या कम रखते थे, लेकिन इस ट्रेनिंग को लेने के बाद तो उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पर बात भी करना चाह रहा था। दरअसल ऐसा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो भी डेफिशिएंसी थी, हर इंसान को अपने अंदर चेंज लाने के लिए ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहाँ डेफिशिएंसी आ रही है और उसे हम थोड़ा सा बैलेंस करें। तो उस हवाले से मेरे अंदर नॉलेज कंटेंट हंट करना मुझे नहीं आता कि आपको एक चीज़ पे आपने बात करनी, तो आपको कैसे ही बहुत जल्दी आप उसे पिकअप करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि टाइम कैसे मैनेज करना है। मुझे मेरा 1 घंटे का शो है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं हर ट्रैक के बाद मैं उसी बात को रिपीट करूँ। रिपीटेशन मेरे अंदर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट मुझे आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे लिए अहम बात यह है कि मैं जो है उसको रेडियो पाकिस्तान, तो एक नई सुबह होगी मेरे लिए भी। और रेडियो के लिए तो ज़रा पॉडकास्ट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट चल रही होती है, तो मैं अपने अंदर मेरा टोटली डिफरेंट होगा। मैं आपको बल्कि मैं अपने लिसनर्स को अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा और अब जो नया तो मुझे सुन ही रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी हमारे लिसनर्स बेहतर तो यही है ना कि जो जजमेंट है या जो भी जज कर रहा है तो वो वही कर रहा है जो आपको सुन रहा है, जिसने आपको पहले सुना है, जो आपको बाद में सुन रहा है।
और फिर उसको एक वाकई पता चलेगा। एक ऑब्वियसली एक दो शो में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो कॉन्टीन्यूसली आपको सुन रहा है तो वो जो तब्दीलियाँ आएंगी और इंशाल्लाह बेहतरी जो आएगी, तो वो बेशक मेरे शो के हवाले से भी है। तो वाकई आप जैसे कह रहे थे कि मैंने भी खुद को जज करना शुरू किया, इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैं यही सोच रही थी कि अच्छा आज मेरा क्या कंटेंट है, मैं क्या करूँ। अगर मैं कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ तो मैं ये सोचती थी कि मुझे क्या इंट्रो देना चाहिए, पर्सनैलिटी क्या है, मुझे क्या सवाल करने चाहिए। बल्कि एक टाइम के लिए मुझे यूँ लगा कि मैं पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं गलत ही कर लूँगी मुझे लगा मैं ब्रेक ले लूँ और उसके बाद में शोज करूँगी, ट्रेनिंग पूरी ले लूँ। तो वाकई मतलब ये चीज़ें आती हैं इंसान में। तो बहुत अच्छा लगा और आपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया, बल्कि आप मेरे शो के मेहमान भी बने आज। सूरज के साथ अचानक मेहमान भी इसलिए बने, मैं उसका भी बताती चलो लिसनर्स को कि आज कैसे ये मेरे ही शो में आ गए। वो इस तरह से आए क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है, जो जूम के थ्रू हम ट्रेनिंग ले रहे थे, वो अब कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें जो है फिज़िकली जाना होगा नियरेस्ट रेडियो स्टेशन। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारी प्रैक्टिकली जो है हमें ट्रेनिंग अब दी जाएगी। तो उस प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के हवाले से ही आज हमारी मीटिंग थी और हमने मीटिंग की और उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे जो हमने पूछे और इसके बाद आगे स्केड्यूल जो है वो हमने बनाया कि अब हम फिज़िकली ट्रेनिंग जो है वो आगे कैसे करेंगे। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ पे मौजूद थे, मेरे शो का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि नहीं आप जी मैंने सोचा कि आप ज्वाइन कीजिए और बताएं। बिल्कुल नहीं, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी निकाला। तो खैर शुक्रिया, ये भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप जी, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ। बल्कि एक सवाल और आपसे कहूँगी, तो यही कि आज की इस मीटिंग के हवाले से जो अभी हमने प्रैक्टिकली भी ली, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके हवाले? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें। जो ज़ाहिर है उनकी चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करना होता है, बाज़ औक़ात समटाइम्स हम ब्रीफली चीज़ों को एलैबोरेट करते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं, एक बात का खुलासा निकालते हैं क्या है। तो उन सब माइनर्स को हमने डिस्कस किया और हमने अब प्रैक्टिकली इस चीज़ को इनेबल करना है और अपनी आदत बनानी है, क्वालिटी को हमने आदत बनाना है। बिल्कुल, ठीक है, और इन सब चीज़ों को हम बहुत शुक्रिया। हमारे हुसैन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज लिसनर्स को? बस सिंपल यही बोलूँगा कि आप जो है ना अपने अंदर जो वाइब्स हैं, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग करने की चीज़ें हैं और सीखने सिखाने के मसले हैं, इनको आदत बनाएं और अपने आप को स्टक ना रखें और अपने अंदर एक्सप्लोरेशन लाएं, डाइवर्सिटी लाएं डाइवर्सिटी जो एक लफ्ज़ आज घूमता रहा है हमारे पूरे दिमाग में, इवैल्यूएशंस लाएं और डेवलपमेंट लाएं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशंस और रुके नहीं रहना। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप को अपने माइंडसेट डेवलप करें अपना और उस माइंडसेट के अंदर घूमें और अपने आप को कंपेयर मत करें इस तरह इन सेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, जो कि एक सोशल स्टिग्मा सा बन गई हैं बहुत सी चीज़ें कि मेरे पास ये है उसके पास ये नहीं है। तो एक देखा देखी में ना चले, अपनी आप की शिनाख्त बनाएं और अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और अपनी खुद ही में अपने आप को डेवलप करें और इंशाल्लाह आपको लोग देखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया अमार, आज आपने हमें ज्वाइन किया हमारे साथ है जी। लिसनर्स हमारे साथ मौजूद थे अमार हुसैन, जो कि आरजे भी हैं, सूरज के साथ साथ शो करते हैं और आज मेरे ही शो में मेरे ही मेहमान हैं और हम बातचीत भी कर रहे थे। बहुत खूबसूरत मैसेज उन्होंने हमें दिया कि कभी भी किसी के साथ खुद को कंपेयर